इन्फोसिस कंपनी का जो बायबैक है, बहुत बड़ा बायबैक वो अनाउंस हो चुका है। 18,000 करोड़ का ये बायबैक है, जिसमें 10 करोड़ शेयर्स जो है वो कंपनी खुद टेंडर रूट से जो है वो बाय करने वाली है। टेंडर रूट मतलब जो भी शेयर होल्डर होंगे वो जब भी इसमें अप्लाई करेंगे तो कंपनी उसको जो उसकी परसेंटेज होती है उसके हिसाब से उसको एक्सेप्ट करेगी। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं इसका जो प्राइस कंपनी ने डिस्कवर किया है वो 1800 रुपये के भाव पे किया है। ठीक है, और अभी का जो इसका भाव चल रहा है 1510 रुपये के आसपास जो है वो चल रहा है। 290 रुपये का मार्जिन अभी भी कंपनी ने छोड़ा है इन्वेस्टर्स के लिए। ठीक है, तो मैं अब आपको बता दूं कि इसके अंदर जो सिंगल शेयर वाली स्ट्रेटजी होती है, मतलब अगर आपने एक शेयर जो है वो बाय किया है, ठीक है, तो वो एप्लीकेबल होगी कि नहीं। तो देखिए, इतने बड़े साइज का आईपीओ है तो डेफिनेटली ये जो पर्टिकुलर स्ट्रेटजी होती है वन शेयर एक्सेप्टेंस स्ट्रेटजी, ये बिल्कुल एप्लीकेबल होगी इसके ऊपर। तो मेरी आपसे यही एडवाइस रहेगी कि आपके पास अगर फंड लिमिटेड है तो आप जो है एक एक शेयर हर एक फैमिली मेंबर के अकाउंट से, जितने भी नंबर ऑफ अकाउंट्स आपके पास हैं, सपोज आपके पास 10 अकाउंट्स हैं, तो आप 10 अकाउंट में जो है एक एक शेयर जो है वो ज़रूर बाय कर लें। 290 रुपये के मार्जिन के हिसाब से अगर आप देख लेते हैं तो आपके पास काफ़ी अच्छा 10 से लेकर 15% के आसपास का प्रॉफिट होने की पूरी पूरी उम्मीद रहेगी। ठीक है, मोटा मोटा मैं 300 रुपये मान लेता हूँ, तो 300 रुपये के हिसाब से अगर आपके पास 10 अकाउंट है तो आपके 3000 रुपये आराम से बन जाएंगे। ये बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट है उन लोगों के लिए जो सिंगल शेयर स्ट्रेटजी पे काम करना चाहते हैं। अब बात कर लेते हैं अगर आपने मोटा माल उठाना है। ठीक है, अगर आपने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वांटिटी के शेयर उठाने हैं, ठीक है, सपोज 1.5 लाख के, पौने 2 लाख, 2 लाख के, तो उस केस में जो एक्सेप्टेंस रेशो अभी के हिसाब से लग रही है वो लग रही है 25 से 30% के आसपास। मतलब अगर आप 2 लाख का माल उठाते हैं तो आपका 60,000 रुपये के आसपास का जो माल है वो कंपनी बायबैक में एक्सेप्ट कर लेगी 1800 रुपये के भाव से। उसके बाद जो बाकी बचेगा आपका माल, उसको आप वेट कर सकते हैं या फिर उसको थोड़ा सा इसके ऊपर भाव के ऊपर जैसे ही तेजी आए तो आप इसमें एग्जिट भी कर सकते हैं। तो इस टाइप से ये स्ट्रेटजी जो है, दोनों, एक सिंगल शेयर स्ट्रेटजी और एक बल्क बाइंग स्ट्रेटजी, दोनों ही इस पर्टिकुलर जो बायबैक है उस पर काम करेंगी। अब रिकॉर्ड डेट की बात कर लेते हैं। रिकॉर्ड डेट जो है अभी कंपनी ने अनाउंस नहीं करी है, तो यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू बाय दिस फ्रॉम ओपन मार्केट। ठीक है, तो आप ये कभी भी बाय कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको आज ही बाय करना है या आपको नेक्स्ट वीक बाय करना है। कोई आपको हड़बड़ी में बाय नहीं करना। ठीक है, हो सकता है कि आपको अभी भाव जो है वो तेज़ दिखे, तो अगर आप थोड़े टाइम बाद बाय करेंगे तो भाव में जो है थोड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, और गिरावट के भाव पे अगर खरीदेंगे तो आपको थोड़ा और बेनिफिट होने के चांसेस पूरे पूरे रहेंगे। तो इस टाइप से जो है इन्फोसिस के बायबैक में आपको पार्टिसिपेट करना है। काफ़ी अच्छा जो है, काफ़ी बड़ा जो है बायबैक ये कंपनी जो है वो लेके आई है, तो इसको जो ये जो मौका है इसको गवाइएगा मत। थैंक यू।